आज की वीडियो और इसी तरह की एक छोटी सी और वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा हमारे कमेंट्स वाले सेक्शन में। यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के बारे में हमारा चैनल थोड़ा यूनिक तरीके से बिहेव करता है। मैं उसकी फ़िलॉसफ़ी आपको बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में एनालिसिस करूँगा कि उससे पेशेंट्स को क्या फ़ायदा होता है और मुझे क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर पाकिस्तान में वापसी हो चुकी है और ये मैं अपने घर वाले लाइब्रेरी वाले स्टूडियो से वीडियो बना रहा हूँ। हमारा जो कमेंट सेक्शन है किडनी ब्लॉग्स का, वो बड़ा यूनिक है। उसकी कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो आपको पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में या कल्चर में डिसेप्टिव लगें। तो मैंने चाहा कि क्यों ना उनकी एक एक्सप्लेनेशन देता चलूं, बल्कि उनके पीछे जो फ़िलॉसफ़ी है उसको एक्सप्लेन करूं। मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं जिसके के बहुत सारे मकासद हैं। उनमें सबसे पहला है कि लिसनिंग, यानी कि आपकी आवाज़, आपकी बात, आपके मसाइल, आपके सवाल, आपकी ओपिनियन, आपके कंसर्न्स कोई सुन रहा है। और वो आपको कैसे पता चलेगा कोई सुन रहा है जब तक कि वो रिप्लाई ना करे। इसलिए मैं हर मुमकिन हद तक कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट को रिप्लाई करूँ। बाज़ औक़ात जब मैं कमेंट के रिप्लाई में खुद सवाल पूछता हूँ और व्यूअर रिप्लाई करता है तो उन कमेंट्स का मेरे ख़्याल से बाद में रिप्लाई स्किप हो जाता है। लेकिन जो वीडियो पर मेन सेक्शन में कमेंट्स होते हैं उनमें मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की अप्रोप्रिएट तरीके से कोशिश करता हूँ, जितना भी कल्चरल लिमिटेशन में रहकर मैं कर सकता हूँ। इन कमेंट्स के जवाब देने का सबसे बड़ा मकसद है कनेक्टिविटी, कि मेरी पेशेंट्स के साथ, आवाम के साथ एक कनेक्टिविटी रहे। मुझे पता चलता रहे कि गुर्दे के मर्ज़ के मामले में पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं या इवन इंडिया में जो उर्दू हिंदू स्पीकिंग लोग हैं, उनके गुर्दे के मर्ज़ के बारे में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके क्या सवालात हैं, क्या कंसर्न हैं। क्योंकि गुर्दे का मर्ज़ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मर्ज़ है, जिसको हम और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो मैं हर गुर्दे के मरीज़ का मसला तो हल नहीं कर सकता, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ वो है मेरी प्रेजेंस, मेरी अटेंशन आपके लिए। और उसके बाद जो मुआशरे में होपलेसनेस फैली हुई है, गुर्दे के मर्ज़ से रिलेटेड मायूसी फैली हुई है कि गुर्दे का मर्ज़ एक दफ़ा हो जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता, प्रोटीन यूरिया बढ़ जाए तो प्रोटीन यूरिया को बेहतर करने के लिए दवाई कोई नहीं है। बड़ी ही लघु किस्म की जो नोशंस हैं पाकिस्तान इंडिया में घूमती फिरती हैं। तो हमने इन चीज़ों को मिल के फ़ाइट करना है, इस होपलेसनेस को ख़त्म करना है। गुर्दे के मरीज़ जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, बेशक यूट्यूब पर, बेशक कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो वो गुर्दे के मर्ज़ के मुख्तलिफ मराहल में होते हैं। कुछ अर्ली स्टेजेस पर होते हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कुछ लोग गुर्दे के मर्ज़ के देर वाले मराहल में आते हैं जिनके लिए किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन उनके गुर्दे के मर्ज़ में उस तरह की कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकती जो कि अर्ली स्टेज के पेशेंट्स में लाई जा सकती है। बहरहाल इन पेशेंट्स में भी मकसद यही होता है कि आप उनको होपलेसनेस से बचाएं, उनको गुर्दे के मर्ज़ की सेवेरिटी और कॉम्प्लिकेशन के साथ जीना सिखाएं, ताकि जब वो डायलिसिस पर जाएं या ट्रांसप्लांट के लिए जाएं तो एक अच्छी कंडीशन में हों, बजाय इसके कि वो अपने दिल, दिमाग और खून की शरीयानों का और बाकी जिस्म का बेड़ा गर्क करके उस मरहले में दाखिल हों। उसके बाद हर कमेंट को पढ़ने और उसको रिप्लाई करने से मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि मेरी जो उँगली है एक मरीज़ की पल्स की बजाय पूरी कम्युनिटी की पल्स पर होती है। मेरे पास वो भी पेशेंट होते हैं जो लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आते हैं, और मेरे पास वो भी पेशेंट हैं जो इंडिया से हैं और इंडिया में रहते हैं और मिडल ईस्ट में रहते हैं। और इसके साथ-साथ यूरोप, कनाडा और अमेरिका के पेशेंट्स भी एटलीस्ट मुझसे रीअश्योरेंस के लिए या सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर डिस्कशन करते हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ की उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, और बाज़ औक़ात अमेरिका, कनाडा में भी डॉक्टर आपको इतना टाइम नहीं दे सकता कि आपके मर्ज़ की अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करे। तो वो फ़ायदा उनको हमसे मिलता है।
और उसके रिटर्न में मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो गुर्दे का मर्ज़ है वो डिफरेंट पाकिस्तानियों और इंडियंस में किसी डिफरेंट इलाके में रहने से किस तरह बिहेव करता है, किस तरह चलता है, वो मुझे समझने में बहुत आसानी होती है, मुझे हेल्प होती है और बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिससे मैं कल को डिटरमिन कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी होने से आप कोई ज़्यादा रिस्क पे नहीं हैं गुर्दे के मर्ज़ के होने के। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में होने की वजह से आपके जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, जिसको आप अच्छी तरह मैनेज और कंट्रोल नहीं करते, वो आपके गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाते हैं। इसके मुकाबले में वही पाकिस्तानी जो अमेरिका या कनाडा में है, जिसके पास अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है और वो इतना एजुकेटेड हो गया है कि अपनी सेहत के बारे में कंसर्न है, वो अपने गुर्दे के मर्ज़ को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। इसी तरह मैं बहुत सारी अद्वियात के बारे में सीखता हूँ, जो पाकिस्तान और इंडिया में अवेलेबल हैं और जिनका मुझे नहीं पता होता। अब अमेरिका में काम करते हुए आपका ये कंसर्न नहीं होता एज़ ए डॉक्टर, आप तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है, ना भी हो तो अपने फार्मासिस्ट को कॉल करनी है, अपनी नर्स को, टीम को कॉल करनी है, वो आपको अपडेट करती है। पाकिस्तान में ये सारी सिर खपाइयाँ डॉक्टर को खुद ही करनी पड़ती हैं कि दवाई कहाँ से मिलती है, कितनी डोज़ से मिलती है, उसको कैसे मिक्स करना है, कैसे अरेंज करना है। फिर पाकिस्तान की मार्केट में दवाइयाँ ब्लैक होती रहती हैं, तो इस सिलसिले में भी मुझे पेशेंट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाज़ औक़ात मैं अज़्यूम कर रहा होता हूँ कि ये दवाई पाकिस्तान या इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब पेशेंट मुझे बताता है ये दवाई तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि इस तरह मुझे पता चला कि ये दवाई पाकिस्तान और इंडिया में अवेलेबल है। और आखिर में सबसे अहम मकसद जो ये कमेंट्स से कनेक्ट करने का, रिप्लाई करने का है, वो ये है कि हम मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपने ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकल तौर पर रेडी रहना है। अगले कुछ सालों में जो ही हम मिलियंस में सब्सक्राइबर की तरफ चलेंगे, तो हमने इस चैनल को यूज़ करके पाकिस्तान, इंडिया में एक बहुत बड़ी गुर्दे के मर्ज़ की पेशेंट कम्युनिटी बनानी है। मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि डॉक्टर्स और क्लिनिकल साइड पे बेतहाशा कम्युनिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन पेशेंट के लेवल पे इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज़ या इंस्टीट्यूशन बना लें, जब तक वो सारा फ़ायदा, सारा नॉलेज पेशेंट तक ही मुंतकिल नहीं होगा, उससे ही बात नहीं होगी, उससे ही कोई राब्ता नहीं बनेगा, तो इन सारे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोटोकॉल्स का, पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए हमें मिलकर इस तरफ से चलकर कुछ ऐसा सिलसिला करना है कि एक गुर्दे के मर्ज़ की पेशेंट कम्युनिटी डेवलप हो, जिसके मुख्तलिफ हिस्से होंगे, वेबसाइट्स होंगी, कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, ऑनलाइन फोरम्स होंगे, जहाँ पर पेशेंट पेशेंट से कनेक्ट कर सकेगा, पेशेंट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकेगा और हम इंटरनेशनल फोरम से भी लोगों को ला सकेंगे ताकि हमें इस रीजन में गुर्दे के मर्ज़ को समझने में आसानी हो। तो किडनी ब्लॉग चैनल, उसके कमेंट्स और उनके जो रिप्लाइज़ हैं, वो उस सिलसिले की भी एक कड़ी है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी गुर्दे के मर्ज़ की पेशेंट कम्युनिटी बनने वाली है। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं उन सारे पेशेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, टाइम निकाल के अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करते हैं और जिसकी वजह से एक्चुअली एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपको देख के, आपका बिहेवियर देख के दूसरे पेशेंट्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अभी हमारे जो हज़ारों में व्यूज़ हैं, उसका मुझे ये फ़ायदा है कि तकरीबन सैकड़ों में कमेंट्स होते हैं जो मैं बड़ा ईज़िली रिप्लाई कर सकता हूँ और आपके रिप्लाइज़ और मेरे रिप्लाइज़ को मिला के एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जब आपका एक्सपीरियंस शेयर होता है तो आपको इनकरेजमेंट होती है, आपको हौसला मिलता है। किसी एक मरीज़ ने जिसने कि अपना गुर्दे के मर्ज़ का अंधेरे का सफ़र तय कर लिया हुआ है, वो दूसरे मरीज़ को रोशनी दिखा सकता है कि आपने इसको ऐसे लेके चलना है। तो इस सारी एफ़र्ट के लिए, टाइम के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा बेसिक थीम्स जो कमेंट्स में बार-बार देखने को मिलती हैं। उनसे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है एनालिसिस करके और मैं आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करूँगा कि
उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे क्या समझ आती है, क्या आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्या चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं, क्या चीज़ें मुझे इरिटेट करती हैं, और उस पर भी फिर आपने कमेंट करके मुझे और एजुकेट करने की कोशिश करनी है। मुलाकात होगी इसी कॉन्सेप्ट की दूसरी वीडियो में, जहाँ पे मैं डिफरेंट कमेंट्स की जो थीम्स हैं वो डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।